प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करती हूँ प्रभु में खुश हो, प्रभु में आनंदित हो। और खुदा की बड़ी हजूरी में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष दे। और आज का मैसेज ये है कुछ आदम की रचना के बारे में। आज मैं बताने वाली हूँ कि आदम की रचना परमेश्वर ने कैसे की। मतलब आदम को बनाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों की जो है वो की गई है, तैयारी की गई है। वो इसलिए क्योंकि आदम को उसकी ज़रूरत थी। आज हम लोग कभी-कभी ना अपने जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत ही बातों को लेके कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे चल के क्या किया जाएगा या फिर कैसे ये सब होगा, घर का माहौल कैसे, ये मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करने में सोचे रहते हैं बेफालतू में। पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम को रचा, उससे पहले ही उसने उसकी सारी नीड्स की चीजें बनाई। आदम की सारी ज़रूरतों की चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। तो अगर परमेश्वर आदम की ज़रूरतों को जानते हैं, उसे पता है आदम को क्या चाहिए, तो परमेश्वर उसकी चिंता करते हैं। तो आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वो हमारी टेंशन करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। उन्हें हमारी सारी ज़रूरतों को पता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपनी प्लानिंग खुद से नहीं बनानी चाहिए। अपनी योजनाएँ फ्यूचर की खुद से नहीं बनानी चाहिए। हम सारी अपनी प्लानिंग, सारी अपनी बातों को अपने परमेश्वर के ऊपर जब छोड़ देते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में एक अद्भुत प्लानिंग देते हैं। एक अद्भुत जो है ना वो हमारी जो योजना हमारे अनुसार होती वैसी नहीं, जैसी परमेश्वर के अनुसार होती वैसी योजना निकल के आती है फिर। क्योंकि हमने सब कुछ सौंप दिया है अपने परमेश्वर को। हालेलुया! जैसे खुदावन तब चिंता करते थे आदम की, वैसे आज भी आदम की चिंता करते हैं। तो मैं आज आपको आपकी चिंता से फ्री करने के लिए आई हूँ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम यही सिखाता है। आप बोझ की हेठ दबे हो, आप चाहे किन्हीं भी हालातों के ऊपर नीचे हो, पर आप इस बात की वैल्यू मत समझे कि बहुत सारा बोझ आपके ऊपर है। इस बात की वैल्यू समझे कि परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर आपको जांचता है, वो आपकी ज़रूरतों को समझता है और देख रहा है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बने रहिएगा। ये कलाम आप लोगों के लिए बहुत सारा फल लेके आए। आमीन। तो चलिए चलते हैं उत्पत्ति की किताब में, बिगिनिंग की किताब में। उसका 2 अध्याय उसकी 7 आयत में कुछ ऐसे लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? धरती की मिट्टी से। और जब धरती की मिट्टी से बनाया तो क्या किया उसने? उसके अंदर अपने श्वासों को फूंक दिया। उसके अंदर मतलब अपने श्वासों को, मतलब अपनी समानता के साथ जैसा बनाया, अपने जैसा हूबहू बना दिया, अपने श्वास उसके अंदर दे दिए। याद रखिएगा, जब तक श्वास नहीं दिए थे ना, तब तक इंसान जो था वो मिट्टी था। वो कुछ भी नहीं था, एक मिट्टी का पुतला था। पर जैसे ही उसने परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले को बनाया, वैसे ही क्या होता है कि परमेश्वर ने अपनी सांस, अपनी जिंदगी, वो हमारा जीवन जो है हमें गिफ्ट में दे दिया। आमीन। जब आप इससे पहले पढ़ोगे ना, इससे पहले की स्टोरी पढ़ोगे, तो उस पे लिखा है प्रभु ने हमारे लिए पेड़ बनाए, पौधे बनाए, रहने की व्यवस्था की, हमारे लिए खाने की चीजें बनाई, पशु पक्षी सब कुछ बना दिया था। क्योंकि हमें सारी चीजों की नीड्स थी। हमारे लिए पानी एक तरफ और धरती एक तरफ कर दी गई, क्योंकि उन चीजों की हमें नीड थी, हमें जरूरत थी। प्रभु तब भी हमारी चिंता करते थे और प्रभु आज भी हमारी चिंता करते हैं, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इंसान बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। ये बाइबल बयां करती है और ये सच बात है। वो आज भी आपकी चिंता करते हैं। आमीन। और लिखा है उसने उसके अंदर अपने श्वास को फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। वो जीवित बन गया। जैसे आज मैं जिंदा हूँ, जैसे आप लोग आज जिंदा हो, आप एक के वसीले जिंदा हो, वो है परमेश्वर। आमीन। तो आगे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। क्या लिखा है? फिर उसने अदन की वाटिका बनाई। किसके लिए? आदम के लिए। किसके लिए? इंसान के लिए, जिसे उसने रचा था। आदम को उसने बनाया तो उसके लिए उसने क्या किया? एक रहने का स्थान बना दिया, एक अच्छा पर्टिकुलर स्थान बना दिया जहां पे आदम रहे, उसके रहने की व्यवस्था की। तब
याद रखिएगा, प्रभु उस समय आदम की चिंता करते थे तो आदम को सब चीजें मुहैया की उसने। आदम के लिए अदन की वाटिका इसलिए बनाएगी क्योंकि वहां पे रहे वो, वहां पे रह सके वो, इधर उधर ना जाए वो। और क्या लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे से उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। अगर वाटिका की बात करें, उस बाग की बात करें, तो परमेश्वर ने उसके बीचों बीच एक फ्रूट लगाया जिसे आदम और हवा को, मतलब आदम को ना खाने के लिए बोला था। अभी स्टोरी में नहीं चलेगी, अभी मैं उत्पत्ति में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक इंसान की रचना के बारे में बताना चाहती हूँ। कैसे प्रभु ने आदम को बनाया, कैसे उसे रचा, कैसे स्वाद फूके, कैसे उसकी नीड्स को सारा पूरा किया। आज हम लोग, भाई मेरे भाई और बहन, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं ना, तो हमारी सोचें बहुत ही वीक पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती है, वो कभी सफल नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी योजना, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, अपना जो भी अपनी बातें हैं सारी खुदावन के ऊपर रखनी है। जब खुदावन के ऊपर बातें रहेंगी ना, तो मेरे भाई और बहनों, वो बातें कभी भी वीक नहीं पड़ेंगी, वो उन्नत होती जाएंगी। वो हमेशा रास्ता हमारे लिए खुलता जाएगा जो परमेश्वर हमारे लिए खोल देते हैं। आमीन। तो आगे इसकी 15 में क्या लिखा है, पढ़ते। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेके अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा ने क्या किया, आदम को लेके अदन की वाटिका में, जो वाटिका आदम के लिए बनाई, जो बाग रहने का स्थान आदम के लिए बनाया, उसमें क्या किया, उसने आदम को रख दिया वहां पे, ताकि वो उसकी टेक केयर करे, उस बगीचे की, उस रहने के स्थान की टेक केयर करे। काम करना है। बाइबल तो ये कहती है कि काम करते रहे। काम करने वाला व्यक्ति ही जो है वो सफल होता है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। हालेलुया। यहाँ पे आदम को पहले रखा गया और फिर उसे काम सौंपा गया कि तू इसकी टेक केयर करेगा। क्या आज हम उस बाग की, उस अदन की वाटिका की टेक केयर कर रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर के कलाम को फॉलो करते हुए अपने जीवन को गुजार रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्या वो अदन की वाटिका की टेक केयर कर रहे हैं? इस बात के ऊपर फोकस कीजिएगा। अदन की वाटिका, बहुत सारी रूहें जो बचाने वाली हैं, भाई और बहनों, बहुत सारी रूहें जो नाश हो रही हैं, बहुत सारी रूहें। हम उन्हें बचाना चाहते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं, हम उनके लिए आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, परमेश्वर के आगे दुआई दे सकते हैं। क्या हम ये काम करते हैं? उस समय अदन की वाटिका थी, आज प्रभु ने आपको, आपके ऊपर जिम्मेवारी दी है, जाओ और धरती के शोर तक मेरे गवाह बन जाओ। क्या हम वो गवाह बन रहे हैं? ये एक यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक बड़ा अच्छा माध्यम होता है लोगों के तक मैसेज को पहुंचाना। हम बाहर जाके, कहीं दूर जाके अगर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम घर बैठे ही वो काम कर सकते हैं, घर बैठे ही वो काम कर सकते हैं। हालेलुया। ये बहुत अच्छा एक रास्ता, बहुत अच्छा एक वे है हमारे लिए। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, अपने घरों पे बैठे बैठे ही आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकते हो। आमीन। बता सकते हो लोगों को कि परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, परमेश्वर आपकी टेंशन करते हैं, उन्हें आपकी सारी जरूरतों का पता है। हालेलुया। जैसे आदम की जरूरत का पता था परमेश्वर को, वैसे आज आपकी और मेरी जरूरतों का भी पता है। और आगे क्या लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तो उस दिन मर जाएगा। हालेलुया। उसे फिर एक आज्ञा दी कि तू सारे वृक्ष जितने भी लगे हुए हैं, वो सारे वृक्षों का फल तू खा सकता है, पर इसके बीचों बीच जो वृक्ष लगा भले और बुरे का, तू उसका फल कभी मत खाना। अगर तू खाएगा तो तू मर जाएगा, अवश्य तू मर जाएगा। लिखा, अवश्य तू मर जाएगा। क्या आदम ने सुनी? क्या आदम ने सुनी? उस समय परमेश्वर की आवाज को सुना, आदम बहक गया उस समय। हालेलुया।
फिर परमेश्वर ने वहीं तक उसकी चिंता नहीं की, फिर आगे तक भी चिंता की है। क्या चिंता की मैं अभी आपको बताती हूँ। लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। यहाँ पे भी आदम की वाटिका में रख दिया, उसे खाने के लिए फ्रूट दे दिए, सारी आज्ञा दे दी और रहने के लिए अच्छी प्लेस दे दी। फिर क्या कहते हैं प्रभु, सोचते हैं उसके बारे में, फिर से सोचते हैं, जैसे आपके बारे में भी आज परमेश्वर सोचते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम मैटर नहीं करती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी है, कोई मायने नहीं रखती है मेरे भाई और बहनों। मायने रखता है कि हमारा यहोवा हमारे साथ चलता है। वो बड़ी प्रॉब्लम को छोटा बनाना चाहता है, उसे कैंसिल करना चाहता है, उसे हमारी जिंदगियों से दूर करना चाहता है। हालेलुया। वो उसे उसे आज भी मैं आपको बता दूं, उसे आज भी हमारी चिंता है। वो आज भी हमारी टेंशन करते हैं, वो आज भी हमें देखते हैं, आज भी हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं वो। आमीन। कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता मैं रात को भूखा सोया भी, मेरे पास रोटी नहीं थी खाने के लिए। प्रभु सबको, जब तक कोई खा नहीं लेता ना, कहते हैं वो तो परिंदों की टेंशन लेता है, परिंदे भी खा पी के सोते हैं। हम तो इंसान है, हम तो उसके हाथों से बनाई गई रचना है, हमारे अंदर तो उसकी श्वास है। हमारी चिंता क्यों नहीं करेंगे वो, हमारी टेंशन क्यों नहीं करेंगे। तो आज से अपना बोझ परमेश्वर को दे दीजिए, सारे बोझ को हटा दीजिए। कर्जा बहुत बड़ा है आपके ऊपर, लाखों का कर्जा है, कोई टेंशन नहीं है, परमेश्वर हटाना जानते हैं। अगर आप रेंटल घर पे रह रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, परमेश्वर आपको अपना घर देना जानता है। अगर आपकी चर्च बिल्डिंग रेंटल पे है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको चर्च बिल्डिंग देना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर, अगर मेरी बहनों के बच्चा नहीं अभी तक कोई, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, परमेश्वर के ऊपर छोड़े, परमेश्वर आपको बच्चा देना जानता है। हालेलुया। हन्ना की फरियाद को सुना, हन्ना की आवाज को सुना परमेश्वर ने, उस सैमुअल दिया, सैमुअल दिया जो बहुत सारे राजाओं को मसा करने का कारण बना। परमेश्वर आपके लिए भी दरवाजे खोलने जानते हैं, यहाँ पे आदम के लिए भी खोला। फिर से चिंता हुई आदम की, अब आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम के लिए कोई साथी ऐसा बनाऊंगा जो उससे मेल खाता हो, जो उससे मैच करता हो। क्या किया फिर, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले गया और देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और फिर आगे क्या लिखा है, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षियों और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए। अब सारी धरती घूम ली, सब कुछ देख लिया, पर आदम के साथ मेल खाता हुआ कोई नहीं मिला, आदम के साथ मेल खाता हुआ कोई उसका साथी नहीं मिला। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। क्या किया, अब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर आपके और मेरी बहुत चिंता करते, तब भी करते थे, आज भी करते, आगे भी करते रहेंगे। आपका फेथ प्रभु के ऊपर होना चाहिए। फिर यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और आगे क्या लिखा है, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने इस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। उसने क्या किया, जब उसे भारी नींद में सुलाया ना उसे, तो उसके अंदर से एक पसली निकाली, उसके ऊपर मांस चढ़ाया, उसे जीवन जीवन दिया और उसे हवा का नाम दे दिया, जो कि आदम की जीवन संगिनी, आदम के जीवन साथी है। हालेलुया। आज भी आप देख लो, आदम की जीवन साथी जो वो बनाई उसके लिए, बिकॉज परमेश्वर को उसकी टेंशन थी, वो अकेला रहेगा, अरे वो कैसे अपने टाइम को निकालेगा, किससे बातें करेगा, वो क्या करेगा, वो अकेला रह के क्या करेगा, क्या आदम की वाटिका में। फिर उसके लिए एक सहायक दिया गया जो है हवा, जिसका नाम दिया गया। आप सोचिए, जब प्रभु ने आदम को रचा, रचने के बाद उसके लिए सब कुछ बनाया, उसे अधिकार दिया, उसे कमांड दी, उसके बाद एक फिर टेंशन हो गई प्रभु को कि अब ये अकेला कैसे रहेगा, अब इसके लिए कोई जीवन साथी इसका बनाना चाहिए। तो फिर परमेश्वर ने आदम में से ही हवा को निकाला और उसके लिए जीवन साथी दिया, उसके साथ रहने के लिए एक सहायक दिया कि वो एक दूसरे से बातें और मुलाकातें कर पाए। आमीन। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। मैं ये कहती हूँ कि हमें ना अपने बोझ को नहीं, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। जब हम आप जोर लगाते रहते हैं ना, अपने जोर को, अपने पंच को मारते रहते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी अब नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, हुआ ही नहीं है, अभी कैसे होगा, अभी हो ही नहीं रहा। तो ये बातें जो है हमारे हमारे जीवन को वीक करती हैं, हमारे स्पिरिचुअल दायरे को वीक करती है, हमारे फिजिकल दायरे को वीक कर देती हैं। हमें अपने
अपने इन दायरे को वीक नहीं होने देना है, हमें ऊँचा उठना है, हमें अपने सारे भरोसे को, अपनी सारी बोझ को, अपनी सारी चीज़ों को, बड़ी है या छोटी है, वो सारी परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं आपको बोल रही हूँ अपने बोझ को आज प्रभु के ऊपर छोड़ दें। मैं बोल रही हूँ आप गवाहियों से आओगे, आप टेस्टिमनी लेके आओगे आप। अपने चर्च में जहाँ पे आप जाते हो अपने गवाहियों से खड़े होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो आज आपकी टेंशन करने वाला परमेश्वर ज़िंदा परमेश्वर है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है कि वो सुनता नहीं है, वो सुनता है, वो दिखता है, वो आपको वॉच करता है हर टाइम। हालेलुया! तो अपना बोझ किसी के ऊपर नहीं, किसी इंसान के ऊपर नहीं, किसी माँ-बाप के ऊपर नहीं, किसी भाई-बहन के ऊपर नहीं, बच्चों के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ़ अपना बोझ उस परमेश्वर के ऊपर देने की ज़रूरत है, जिसने आपको बनाया है। अगर वो आपको बना के आप अपनी साँस आपके अंदर दे सकता है, अगर वो आपके लिए पशु-पक्षी न सारे फ्रूट्स जो दरख्त हैं, जो पानी है, जो सब कुछ हवा बना सकता है, तो फिर वो आपकी चिंता आज क्यों नहीं करेगा? मैं बोलती हूँ वो आपकी चिंता आज भी करते हैं, आज भी आपकी टेंशन लेते हैं, पर हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ़ अपने बोझ को ना अपने तक सीमित रख लेते हैं। हम अपने तक ही बढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश आप कोशिश करते रहिए, इस बात के लिए कोई नहीं भी आप कोशिश नहीं करें, कोशिश करते रहें, पर वो भरोसा, वो जो टारगेट है ना प्रभु के ऊपर छोड़े उन बातों को, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा और मैं जानती हूँ वो कर रहे हैं मेरे लिए। और मैं आपको बता दूँ, मैं अभी रेंटल बिल्डिंग में हूँ और मैं भी ये यही बात बोलती हूँ, मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए करेंगे, ज़रूर करेंगे। इस बात की मैं टेंशन नहीं लेती, बोझ नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा बोझ लेने वाला परमेश्वर ज़िंदा परमेश्वर है। हालेलुया! अगर मेरी आप टेस्टिमनी सुनोगे मेरे जीवन की, तो बहुत बड़ी टेस्टिमनी, मैंने काफ़ी टाइम पहले भी कहा था, 2-4 हफ्ते पहले भी मैं अपनी टेस्टिमनी लेके आऊँगी, तो मैं जल्दी अपनी टेस्टिमनी को लेके आऊँगी। और मेरी टेस्टिमनी तो है अभी 4 दिन का मुर्दा लाज़र ज़िंदा हुआ ना, बस सेम टेस्टिमनी मेरी भी है। तो मैं अब एक दिन आप लोगों के बीच में ज़रूर उसे शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े और ज़्यादा। हम टेस्टिमनी इसलिए देते एक-दूसरे को, ताकि हमारा एक-दूसरे की उन्नति का कारण बन जाए हम लोग। हालेलुया! इसलिए तो प्रभु का कलाम कहता है, धरती के छोर तक, अंत तक तुम मेरे गवाह बनो। मतलब जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है ना, हम जाएँगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्यों फेसबुक के ऊपर प्रचार करते, क्यों यूट्यूब के ऊपर प्रचार करते हो? अरे ये एक माध्यम है बड़ा अच्छा। ये एक माध्यम है प्रभु के लोगों तक मैसेज पहुँचाने का। हम घर-घर तो अभी जा नहीं सकते, हम जिसे नहीं जानते उसे उसके घर में भी नहीं जा सकते, पर ये एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जिसे हम नहीं भी जानते उसके पास भी ये कलाम पहुँचता है। आमीन। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है। मेरी बहनें जो आज घर पे बैठी हैं, हाउसवाइफ हैं, अपने घरों में काम करती हैं, जहाँ फिर बेटियाँ हैं जो पढ़ पढ़ रही हैं अभी, तो मैं आप लोगों से यही बताऊँगी, आप लोगों से यही कहूँगी, थोड़ा समय आप प्रभु के लिए निकालें, ऐसे प्रचार करना शुरू करें, आपकी आवाज़ जो है धरती के छोर तक पहुँचती जाएगी। हमारा बस काम यही है कि हम अपने आप को ना परमेश्वर के हाथों में देते हुए प्रभु के सुसमाचार को फैलाते जाएँ, बस यही है, और कोई भी हमारा मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा यही है। अगर हम ये करते हैं तो प्रभु कहता है, पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो दुनिया की सारी वस्तुएँ तेरे पीछे होके आएँगी, और मैं विश्वास करती हूँ दुनिया की सारी वस्तुएँ मेरे पीछे होके आएँगी, क्योंकि मैं परमेश्वर के कलाम को फैला रही हूँ। आमीन। ऐसा आप भी कर सकते हो। तो मेरी बहनें जो अपने घरों में बैठी हैं, तो परमेश्वर के कामों में बढ़-चढ़ के रहें, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले आप नहीं, परमेश्वर का आत्मा होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। ये मैसेज याद रखिएगा, जो आपको बनाने वाला है वो आपकी चिंता भी करता है और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा भी करेगा। हालेलुया! तो प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे। खुदा में बने रहिएगा, सुसमाचार फैलाते जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं एक नए मैसेज में। जय मसीह की।